पुश्तैनी सोने के गहने बेचने जा रहे हैं तो पहले ये खबर जान लीजिएगा, क्योंकि दादी नानी या माता पिता से विरासत में मिलने वाले गहने बेचने पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होता। इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टैक्स की गणना पूरी बिक्री रकम पर नहीं होती और कुछ सिचुएशंस में कानूनी तरीके से कैपिटल गेन टैक्स को पूरी तरह बचाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स लगता किस रकम पर है। मान लीजिए आपके पास पुश्तैनी गहने हैं और आपने उन्हें 10 लाख रुपए में बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाए। टैक्स आमतौर पर कैपिटल गेन यानी कि मुनाफे पर लगता है। उदाहरण के लिए समझते हैं। देखिए, अगर गहने की लागत 3 लाख रुपए मानी जाती है और आपने उसे 10 लाख में बेचा तो शुरुआती तौर पर आपका फायदा 7 लाख रुपए का हुआ। यानी टैक्स का हिसाब बिक्री की पूरी रकम पर नहीं बल्कि नियमों के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक निकले कैपिटल गेन पर होता है, जो कैपिटल आपने कमाया है। अब यहाँ पुश्तैनी गहनों को लेकर एक बेहद ज़रूरी नियम है। गहने की पुरानी कीमत पता नहीं तो क्या होगा। कई लोगों के पास दादी नानी के ज़माने के सोने का बिल नहीं होता। मान लीजिए आपकी दादी ने 1980 में गहने खरीदे थे और अब आप उन्हें बेच रहे हैं। ऐसे मामले में 1 अप्रैल 2001 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर गहना 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया था तो नियमों के तहत आप उसकी लागत के लिए असल खरीद कीमत या 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि FMV जो लागू विकल्प यानी वो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फ़ायदा ये हो सकता है कि 2001 की कीमत यानी 2001 साल की बात कर रही हूँ, उसकी कीमत पुरानी खरीद कीमत से काफ़ी ज़्यादा हो। इससे कागज़ों पर आपकी लागत बढ़ सकती है और टैक्स के लिए मुनाफा कम हो सकता है। लेकिन FMV तय करने और पुराने गहनों की लागत साबित करने के लिए सही दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और लागू टैक्स नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल है, टैक्स को ज़ीरो कैसे किया जाए? ये हम सब पूछते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। अगर आप पुश्तैनी सोना बेच रहे हैं और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54F के तहत एक अहम छूट का प्रावधान है। अगर आप गहने बेचकर मिलने वाली नेट बिक्री रकम का इस्तेमाल नया रिहायशी घर खरीदने या बनाने में करते हैं तो तय शर्तें पूरी होने पर कैपिटल गेन पर छूट मिल सकती है। यानी अगर आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशन रूल्स के मुताबिक है तो कैपिटल गेन टैक्स को काफ़ी हद तक और कुछ मामलों में पूरी तरह बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो आपको समझनी चाहिए। ज़रूरी है ये कि सिर्फ सोना बेचकर घर खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है। सेक्शन 54F की कई और भी कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। मसलन घर खरीदने या बनाने की समय सीमा, कितनी रकम निवेश की गई है और आपके पास दूसरे रिहायशी मकानों की सिचुएशन जैसी बातें भी देखी जाती हैं। आमतौर पर नया घर गहने बेचने से 1 साल पहले या बिक्री के 2 साल के अंदर अंदर खरीदा जा सकता है, जबकि निर्माण के पहले में अलग समय सीमा लागू होती है। तो पुश्तैनी गहने बेचने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले गहने की पुरानी खरीद से जुड़े हैं जो भी दस्तावेज हैं उन्हें संभाल कर रखें। अगर गहना बहुत पुराना है और बिल नहीं है तो उसकी 1 अप्रैल 2001 साल की बात कर रही हूँ कि FMV और सबसे जुड़े दस्तावेज़ों को सही तरीके से तय करवाना ज़रूरी हो सकता है। और अगर आप बिक्री की रकम से घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो सेक्शन 54F की शर्तें पहले से समझ लीजिएगा ताकि बाद में टैक्स को लेकर परेशानी ना हो। तो सीधी बात यह है कि पुश्तैनी सोना बेचने पर पूरी रकम पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स कैपिटल गेन पर लगता है। और अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करेंगे और टैक्स कानून में दी गई छूट की शर्तें पूरी करेंगे तो कानूनी तरीके से अपने टैक्स का बोझ काफ़ी कम किया जा सकता है। टैक्स नियम आपकी पर्सनल स्थिति के हिसाब से अलग असर डाल सकते हैं, इसीलिए बड़ी रकम के लेन देन से पहले टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा। यही था हमारा डिस्क्लेमर भी इसी के साथ, और ये थे हमारे वीडियो। आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।